Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine and I hope कि आप सब ने अपना मैथ का वीक 1 का वर्क कर लिया होगा और आपको फैक्टर्स बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने वीक 2 के वर्क की तरफ। वीक 2 का जो आपका वर्क है वो हमारे पास है कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल्स। फिर जब आपको मल्टीपल्स का पता चल जाएगा फिर आपने एक्सरसाइज 6 पेज 29 क्वेश्चन 1 2 ये अपनी नोट्स पे करना है एंड एक्सरसाइज 7 पेज 30 ये आपने बुक पे करना है। फिर नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है डिफरेंस बिटवीन फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फिर हम फैक्टर्स और मल्टीपल्स में डिफरेंस चेक करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं मल्टीपल्स की तरफ कि मल्टीपल्स होते क्या हैं। आपकी बुक पेज नंबर 29 में मल्टीपल्स का टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल्स की प्रॉपर डेफिनेशन उन्होंने राइट नहीं की हुई है, लेकिन आपको ये एग्जांपल देखते हुए समझ आ रही होगी कि मल्टीपल्स किस फॉर्म में लिखे जाते हैं। पहले मैं आपको उसकी डेफिनेशन एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर हम ये एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन है इसकी, देखिए मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर अपेयर्स इन द टेबल ऑफ द नंबर। किसी भी नंबर के जो हम मल्टीपल्स की बात करते हैं वो एक्चुअली हम टेबल्स की बात कर रहे होते हैं कि हमने जब हमसे कहा जाता है कि इसके मल्टीपल्स राइट करें किसी भी नंबर के, तो हम उसको टेबल की फॉर्म में राइट करते हैं। ऑलमोस्ट हम टेबल जो है वो 10 तक लर्न करते हैं, लेकिन मल्टीपल्स जो हैं वो एंड नहीं होते, वो इन्फिनाइट होते हैं, वो चलते जाते हैं, किसी भी पॉइंट पे आके वो एंड नहीं हो रहे होते हैं। ठीक है, आपकी बुक पे जो हमने आपको एक्सरसाइज मेंशन की है, अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल में आपके पास देखिए 5 के मल्टीपल्स उन्होंने राइट किए हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। अब यहाँ पे उन्होंने एंड किया, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे एंड होता है, ये आगे भी चलाएंगे, लेकिन उन्होंने एज एग्जांपल आपको बताया है कि ये देखिए ये 5 का टेबल यहाँ पे राइट हुआ है तो इसको हम इसके मल्टीपल्स कहते हैं। ठीक है, सेम यहाँ पे 10 के भी राइट हुए हैं। नेक्स्ट आपको एक्सरसाइज 6 पेज 29 पे जो मेंशन है करने के लिए क्वेश्चन 1 और 2, राइट डाउन द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, कि आपने 3 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स राइट करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है राइट डाउन ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 6 के मल्टीपल्स राइट करने हैं हमने बिटवीन 20 एंड 50। 20 एंड 50 के दरमियान जितने भी 6 के मल्टीपल्स हैं, मतलब 6 के जब हम टेबल को रीड आउट करेंगे तो हमें पता चलेगा 20 और 50 के दरमियान कौन कौन से नंबर आते हैं, तो वो हम यहाँ पे राइट करेंगे। अब आपके जो एक्सरसाइज 6 का पार्ट 1 है हमारे पास राइट डाउन द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 हमने राइट इस तरह करना है, मल्टीपल्स ऑफ 3 इज़ इक्वल टू, जब हम मल्टीपल्स की बात कर रहे हैं तो इट्स मीन ये टेबल्स हैं, तो टेबल्स हमेशा 3 1 सा 3 जो नंबर होता है वहीं से स्टार्ट होता है। 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, 3 3 सा 9, 3 4 सा 12 एंड 3 5 सा 15। अब यहाँ पे उन्होंने कंडीशन हमें दे दी थी कि फ़र्स्ट 5 मल्टीपल्स होने चाहिए, तो इससे ज़्यादा हम नहीं लिख सकते। अगर यहाँ पे वो कंडीशन नहीं देते, वो सिर्फ लिखते कि मल्टीपल्स ऑफ 3, तो ये अप टू सो ऑन चलते जाते, ये एंड नहीं होते। ठीक है, कंडीशन है जब आपको दे दी जाए तो फिर हमें उसको किसी पॉइंट पे आके एंड करना होता है। तो ये थे मल्टीपल्स ऑफ 3। इसी तरह आपने इसका सेकेंड पार्ट कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको जो एक्सरसाइज मेंशन है वो पेज 30 पे एक्सरसाइज 7 है। उन्होंने कहा है मैच ईच कार टू द करेक्ट पम्प। हमने ईच कार को उसके करेक्ट पम्प से मैच करना है। सबसे पहले लिखा हुआ मल्टीपल्स ऑफ 4, तो आपको पता होना चाहिए कि इनमें से कौन सा जो पंप है वो मल्टीपल्स ऑफ 4 को कैरी किया हुआ है। तो अब देखें 4 है, यहाँ पे 12 है, 28, 24, 32 ये नंबर हैं। अब आपको पता है कि ये सारे नंबर जो है 4 के टेबल में आते हैं, 4 से डिवाइड होते हैं, इट्स मीन ये 4 के मल्टीपल्स हैं, तो इसको हम यहाँ से मैच करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मल्टीपल्स ऑफ 9 चेक करना है, 11 चेक करना है एंड लास्ट में हमारे पास है मल्टीपल्स ऑफ 8। जो भी कार्ड जिस पंप से अटैच हो रही है उसको आपने मैच करते हैं। ये एक्सरसाइज 7 मेंशन हो गई। आपका वीक 2 का जो लास्ट वर्क है उन्होंने कहा है डिफरेंस बिटवीन फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स को एक्सप्लेन करना है आपने। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में डिफरेंस क्या होता है, देखिए यहाँ पर उन्होंने टेबल की फॉर्म में दिया हुआ है। फैक्टर्स डिवाइड अ नंबर विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। जब भी हम फैक्टर्स फाइंड करते हैं तो जब जो फैक्टर हमारे पास आ रहा होता है वो कह रहा है डिवाइड अ नंबर विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। जब हम उसको डिवाइड करके आंसर निकालते हैं तो वहाँ पे रिमाइंडर कोई भी नहीं बच रहा होता हमारे पास। ठीक है, मल्टीपल्स क्या होता है, मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर अपेयर इन द टेबल ऑफ द नंबर। मल्टीपल्स जो होता है वो टेबल की फॉर्म में अपेयर हो रहा होता है। सेकेंड डिफरेंस क्या है, द बिगेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर इज़ द नंबर इटसेल्फ। जब हम फैक्टर राइट कर रहे होते हैं वो 1 से स्टार्ट होता है और जो नंबर जिसके फैक्टर हमने फाइंड करने होते हैं उस नंबर पे आके एंड हो जाता है। तो जो नंबर खुद होता है, नंबर इटसेल्फ होता है, वो सबसे बिगेस्ट फैक्टर होता है। एंड द मल्टीपल में क्या होता है, द बिगेस्ट मल्टीपल ऑफ एनी नंबर गोज़ इनटू इन्फिनिटी। बिगेस्ट मल्टीपल जो है वो इन्फिनिटी तक जाता है। इट कैन नॉट बी कैलकुलेट, इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, ये अनलिमिटेड होते हैं।
द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज़ 1। जब हम फैक्टर स्टार्ट करते हैं वो हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं, तो वो उसका स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है। थर्ड है द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज़ द नंबर इटसेल्फ। और जब हम मल्टीपल स्टार्ट करते हैं तो जिस नंबर के मल्टीपल्स ले रहे होते हैं वो उसी नंबर से स्टार्ट होता है, तो वो उसका स्मॉलेस्ट मल्टीपल आ जाता है। द फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर आर ऑलवेज लिमिटेड एंड कैन बी लिस्टेड। किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं वो हमेशा लिमिटेड होते हैं, क्योंकि जिसके फैक्टर हम फाइंड करते हैं वो उस पॉइंट पे आके एंड हो जाते हैं, और कैन बी लिस्टेड, और उनको हम लिस्ट आउट कर सकते हैं। द मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर आर नेवर एंडिंग एंड कैन नेवर बी कम्प्लीटली लिस्टेड। जो मल्टीपल्स होते हैं वो नेवर एंडिंग होते हैं, वो किसी भी पॉइंट पे आगे एंड नहीं हो रहे होते, और उनको लिस्ट भी कम्प्लीटली लिस्ट नहीं किया जा रहा होता। ठीक है, ये डिफरेंस टेबल में बताया हुआ कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स में क्या डिफरेंस होता है। इस टेबल को आपने अच्छे से समझना है, फिर आपको फैक्टर्स और मल्टीपल्स का डिफरेंस जो है वो पता चल सकेगा। ठीक है, इस टेबल को समझने के बाद आपने ये देखिए 5 जो है फैक्टर्स ऑफ 12 आर, और यहाँ लिखा हुआ सम मल्टीपल्स ऑफ 12 आर। यहाँ पे 12 के फैक्टर्स राइट करने हैं आपने, वो 1 से स्टार्ट होंगे, 12 पे आके एंड होंगे, यानी वो नंबर राइट करने जो 12 जिनसे 12 डिवाइड हो सकता है। और मल्टीपल्स ऑफ 12 यानी 12 का टेबल यहाँ पे आपने राइट करना है। उनका बस सम मल्टीपल्स, तो कुछ मल्टीपल्स हमने यहाँ पे राइट करने हैं, क्योंकि वो एंड तो होते नहीं है, तो 5 to 6 मल्टीपल्स हमने यहाँ पे राइट करने हैं। फिर आपको फैक्टर्स और मल्टीपल्स का डिफरेंस जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये टेबल आपने अच्छे से समझना है ताकि आपको फैक्टर्स और मल्टीपल्स का डिफरेंस पता चल सके। वीक 2 का हमारा यहाँ तक एंड हो गया। 2 एक्सरसाइज थी, एक बुक पे करनी है, एक नोट्स पे करनी है, और ये टेबल आपने अच्छे से लर्न कर लेना है, समझ लेना है। ठीक है, जज़ाकल्लाह।